रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के बारे में सोचने वाले हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति आदरणीय श्री अरुण कुमार पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री दिगंबर प्रसाद मेहता जी, मंच पे उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन श्री जनार्दन पासवान जी, पूर्व विधायक जी, मंच पे उपस्थित हमारी मां सम्मान बहन, जिन्होंने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के सपनों को पूरा करने के लिए अपने पिताजी के किडनी को खराब होने के कारण अपनी किडनी देकर के जीवन दान देने वाली हमारे नीतू, ताकि रेलवे माल गोदाम, भारतीय रेलवे माल गोदाम के जो लाखों हमारे संघ के परिवार हैं, उनका सपना पूरा हो, उनके मौजूदगी में हम सभी को रोजी रोटी, घर परिवार, खुशहाली मिले। उसके लिए जो हमारी मां समान हमारी छोटी बहन ने जो कुर्बानी दी है, ये हम सभी 6 लाख भाई जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के परिवार के हिस्सा हैं, हम सभी भाइयों पर अपनी बहन का ये बहुत बड़ा कर्ज है। इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादी करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हर घर में ऐसी बेटी जन्म ले जो अपने पिता को पूर्ण जन्म देने का सौभाग्य उसको प्राप्त हो और ताकत और विश्वास मिले। अभी एक 10 मिनट का आपने वीडियो देखा, वो 10 मिनट का वीडियो कितनी बड़ी कुर्बानी, कितने सच्चे श्रद्धा से सपना संजोए हुए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने जब ये संकल्प लिए कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को भी उसका हक अधिकार दिलाना है, उस सपनों को लेकर के जब वो चले और उस सपनों को सच करने के लिए उन्होंने क्या क्या कीमतें चुकाई, कितने संघर्ष किए, आप उस फोटो, उस वीडियो में भली भांति देख करके आप महसूस कर सकते हैं। ये वीडियो इसलिए बनाया गया कि हमारे संगठन के कुछ साथी जो 2 साल से 4 साल से संगठन में जुड़े, 5 साल से जुड़े, जिन्होंने संगठन की लड़ाई को नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि कितनी बड़ी लड़ाई, कितनी बड़ी कुर्बानी करके आज संगठन, हम और आप सभी लोग आज अपनी सफलता के इस मुकाम पर खड़ी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे संगठन के सभी साथियों का, जिनके सहयोग से ये वीडियो तैयार करके आप सभी को एक संदेश देने का काम हुआ है। मैं आपको संगठन के उन पहलुओं के बारे में बताना चाहता हूं कि संगठन ने किन किन कदमों पर जाकर के, किसने कठिनाइयों का सामना कर करके आज इतना बड़ा मुकाम रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को सपना साकार होने की जो स्थिति है, उसको मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताने का काम करूंगा, क्योंकि आज हमारा प्रशिक्षण शिविर है। आज हमारे जितने उपस्थित कार्यकर्ता हैं, जो आने वाले दिन में पदाधिकारी बनेंगे, जिनके ऊपर भारतवर्ष के रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की, उनका हक अधिकार, उनकी रोजी रोटी, उनके सभी सपनों को साकार करने की जिम्मेवारी है। इसलिए मैं आपको एक एक स्लाइड में उसको विस्तार पूर्वक आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ताकि आप संगठन के कामों को
और हमारा काम कहां तक पहुंचा और आगे की रणनीति किस प्रकार होगी, इन विषय वस्तु से आप बहुत अच्छे तरीके से अवगत हो सके। अभी आपने वीडियो में देखा, भारत में पहली बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार के लिए, उनकी समस्याओं को निदान के लिए पहली बार 28 अक्टूबर 2003 को आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय में, श्रम मंत्री की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय और श्रमिक संघ के बीच पहली हमारी त्रिपक्षीय बैठक शुरू हुई। उस बैठक में पहली बार भारत सरकार ने यह जाना कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के निर्माण में है। आज अगर भारतीय रेल भारत में लाइफलाइन कहा जाता है, तो उस लाइफलाइन को अगर कोई लाइफलाइन है तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिक हैं, जो अपने कंधे पर पूरे हिंदुस्तान में प्रतिदिन लगभग 40 लाख टन माल देश के कोने कोने तक पहुंचा करके भारतीय रेल को सबसे बड़ा कमाऊभूत और ₹1.70 की आमदनी देने वाला अगर कोई है तो रेलवे माल गोदाम का श्रमिक। उस बैठक में भारतीय रेल ने माल गोदाम के श्रमिकों के बुनियादी सुविधाओं को देने का काम किया। अभी आपने उस वीडियो में देखा कि जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिक को दंडित किया जा रहा था, उसका कसूर बस इतना था कि रेलवे माल गोदाम पर किसी भी प्रकार का न पानी पीने की व्यवस्था होती थी, न शौचालय की व्यवस्था होती थी। जब वो काम करके थक जाए, चिलचिलाती गर्मी, कड़कड़ाती ठंड में, तो उनको आश्रय लेने के लिए कोई जगह नहीं था, तो मजबूर होकर के नजदीक के रेलवे स्टेशन पर चले जाते थे अपनी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए। जहां उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको जुर्माना लगाया जाता था। इससे मुक्ति के लिए इस बैठक में पहली बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए भारत के सभी माल गोदामों पर उनको सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, इस बैठक में ये फाइनल है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, हमारे स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जो श्रम मंत्री थे, जिनके अध्यक्षता में बैठक हो रही थी, उन्होंने पहली बार इन रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, उनके लिए आवास, उनके लिए एक्सीडेंटल, उनके लिए मेडिकल की फैसिलिटी, तमाम ऐसे चीजों को उन्होंने उस प्रस्ताव में पारित किया। दुर्भाग्य से यह प्रस्ताव भारत के दोनों सदन में पास नहीं हो पाई और उससे पहले सरकार चली गई। जब सरकार चली गई तो जो नई सरकार आई, उन्होंने पूर्व की सरकार का जो योजनाएं थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और उसी समय हम लोग, आप लोग जो देख रहे थे कि संसद भवन का घेराव चल रहा है, आंदोलन हो रहा है, जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है, पानी के फुहारों से मजदूरों को, हम सभी कार्यकर्ताओं को आंसू के गैस गोले छोड़ करके ये तमाम जो हमारा संघर्ष का समय रहा, वो ये प्रस्ताव जो 2003 के 28 अक्टूबर कैबिनेट की बैठक में जो श्रम मंत्री ने मंजूरी दी, उसको पारित कराने की। जब 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनी और जब हम सभी लोग उस समय आंदोलन के समय जब धरना प्रदर्शन, घेराव, अनशन पर बैठते थे, उस समय क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी,
उनके जो वरिष्ठ नेताएं थे, वरिष्ठ सभी, वो आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ धरना पर, आंदोलन में हमेशा उनका साथ सहयोग मिलता है। जब वो सरकार में आए, क्योंकि वो हमारे संघर्ष के साथी थे, वो हमारी हर मांग डिमांड, हमारी हर समस्या से अवगत थे। राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमने श्रम मंत्री से बैठक की और 2015 में पहली बार भारत के रेल राज्य मंत्री हमारे पटना के कृष्ण मनोहर हॉल में हमारे महाधिवेशन में शामिल हुए और हमने उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया। समस्याओं से अवगत कराने के बाद उन्होंने भारतीय रेल मंत्रालय में उसकी बैठक की और वहां से हमारा काम का शुभारंभ शुरू हुआ। 2017 में आसाम के नौगांव में माननीय रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोविंद जी के नेतृत्व में हमारा भारतीय रेलवे माल गोदाम का दूसरा महाधिवेशन संपन्न हुआ और पहली बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के QR कार्ड को वहां उद्घाटन किया गया और रेलवे माल गोदाम को वहां पहचान रेल राज्य मंत्री ने देने का काम किया। 2018 में भारत के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारे मंच को साझा किए, हमारी महाधिवेशन हुई। हमने उनको जो हमारा मांग, हमारी समस्याएं जो आ रही थी उससे हमने अवगत कराया और उन्होंने अपने आवास में रेल मंत्री को बुलाकर बैठक किए और एक बहुत बड़ी सफलता जो उसमें हमको प्राप्त हुई कि भारतीय रेल में हमारे मजदूरों को किस तरीके से जोड़ा जाए, उस पर एक सफल चर्चा होगी, बैठक हुई। 2019 में पुनः रेल राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हमारा महाधिवेशन हुआ और वहां माल गोदाम के श्रमिकों का सर्वे फॉर्म का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। जब हम लोग राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल, उस समय के वर्तमान श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी से हम लोग बैठक किए और हम लोगों ने अनुरोध किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में और साहेब सिंह वर्मा जी का सपना था कि ऐसे शोषित पीड़ित श्रमिक जिनको ब्रिटिश शासनकाल में जो श्रम कानून बनाया गया है, उन कानूनों के कारण उनमें उनको स्थान नहीं मिलने के कारण उनको जो हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है महोदय, तो श्रम कानूनों में संशोधन किया जाए और रेलवे माल गोदाम के श्रमिक और ऐसे श्रमिक जो उस कानून के संशोधन नहीं होने के कारण वो आज तक वंचित रहे हैं, उनको जोड़ कर करके इस देश में उनको भी आजादी की अनुभूति दिलाई जाए। हम लोगों ने श्रम मंत्री जी के साथ लगातार बैठक किया और जब 4 लेबर कोड बन रही थी उस समय हम लोगों ने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उन श्रम कानूनों में उनको बेहतर से बेहतर स्थान मिले, उनके वेतन मान के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम हो, उसके लिए हम लोग लगातार श्रम मंत्रालय में बैठक करते रहे। और श्रम मंत्रालय ने जब देश के जो 28 अक्टूबर 2003 को सदन में पेश नहीं होने के कारण वो लागू नहीं हो पाया था, वो जाकर के जब सरकार 2020 में पार्लियामेंट के लोकसभा सदन में जब ये बिल पेश कर रही थी, उस समय संतोष गंगवार जी ने कहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सच्चा श्रद्धांजलि आज हम इस बिल को पेश करके दे रहे हैं। और जब ये बिल पेश हुआ उस समय देश के वरिष्ठ सांसद और हमारे संगठन के अभिभावक आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी ने लोकसभा सदन में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को विशेष रूप से उस कोड में जगह मिले,
उनका हक अधिकार का मार्ग प्रशस्त हो, उन्होंने उस सदन में आपके लिए आवाज उठाने का उन्होंने काम किए थे। आज हम सभी लोग उनका अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि भारत के सबसे बड़ा महापंचायत सदन में इन गरीब शोषित पीड़ित श्रमिकों की आवाज उन्होंने बुलंद की, उसका नतीजा हम लोग को प्राप्त हुआ। जब ये बिल पेश हुआ, 4 लेवल कोड जो है उसमें वेजेस कोड, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बिल, ये 4 कोड उसमें पास हुआ। उसमें से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में हम लोगों ने जो लगातार श्रम मंत्रालय में बैठक किए, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ा गया। उस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में हमारे लिए क्या प्रावधान आया? हमारे लिए प्रावधान आया, आज रेलवे माल गोदाम में जो हमारा मजदूर काम करता है, वहां जब भी चाहता है ठेकेदार या तमाम ऐसे लोग जो सामाजिक तत्व के लोग हैं, श्रमिक विरोधी लोग जो हैं, वो जब अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो उनको जब चाहता है जब वहां से निकाल देने का काम करता है। अब जब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल में रेलवे माल गोदाम के श्रमिक को शामिल किया गया, तो इस बिल के हिसाब से जो सदन में पास हुआ, इस बिल में ये प्रावधान लागू किया गया कि ऐसे श्रमिक जिस विभाग में वो काम करते हैं, उस विभाग के द्वारा उसको नियुक्ति प्रमाण पत्र ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता इस बिल में मिला कि अब हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिक जो रेल परिसर में काम करते हैं, रेल विभाग में काम करते हैं, उस विभाग के द्वारा इनको नियुक्ति प्रमाण पत्र की सुविधा प्राप्त होगा, ताकि ये भी रेलवे के अन्य कर्मचारी की तरह इनका भी जो काम है, जो रोजगार है, वो सुरक्षित रहे, इन पर किसी भी प्रकार का जुल्म न हो सके। इस कोड बिल में ये भी प्रावधान है कि जो इनका जो रेट फिक्सेशन हो, जो मिनिमम वेजेस तय हो, उसमें इन मजदूरों को बोनस का लाभ प्राप्त हो। अभी हमारा अगली बैठक में हमारा मिनिमम वेजेस का वेतनमान का रेट फिक्सेशन होना है। वो फिक्सेशन होने के बाद जिस तरीके का फिक्सेशन हमारा होगा, उसके आधार पर एक अच्छी खासी आपको बोनस का भी आपका प्रावधान आपको प्राप्त होने का काम है। उसके बाद दूसरी हमारी त्रिपक्षीय बैठक भारत के श्रम मंत्रालय में 23 मार्च 2021 को हुई और उस बैठक में ऐतिहासिक सफलता हमारे संगठन को और रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को प्राप्त हुआ। हमने उस बैठक में 13 मांग रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रखा, जिसमें समान काम समान वेतन का प्रावधान, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान, आपके पेंशन की सुविधा, आपके लिए कैंटीन की सुविधा, आपके लिए सही वेतनमान तय सुनिश्चित हो, ऐसे तमाम आपको मेडिकल फैसिलिटी मिले, आपको रेलवे पास मिले, ऐसे तमाम सुविधाएं जो 13 मांग हमने रखा। और जब उस समय कोविड का जो पीरियड था, कोविड का जब पीरियड हुआ, देश में हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, सवारी ट्रेन गाड़ियां सब कुछ बंद हो गई। और उस समय जब प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा किए कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखमरी से नहीं मरेगा और भारत सरकार के द्वारा उसको खाद्यान्न सामग्री उसके घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उस समय रेलवे माल गोदाम के श्रमिक की सबसे आगे आकर करके दिन रात मेहनत करके थे, अपनी और अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए उन्होंने दिन रात लोडिंग अनलोडिंग करके घर घर तक चावल, गेहूं, चीनी, दाल, तमाम ऐसे खाद्यान्न सामग्री जब आपने पहुंचाया और जब आप काम कर रहे थे, उस समय
हमने भारत के प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री, रेल मंत्री जी को ईमेल के द्वारा उनको पत्र भेजने का काम किए थे कि जिस जज्बा के साथ, जिस समर्पण भाव के साथ आज हम आपके आदेश का पालन कर रहे हैं, हम अपने देश के नागरिकों को भुखमरी से बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए ऐसे विषम परिस्थिति में भी रेलवे मार्ग गोदाम के श्रमिक काम कर रहे हैं। जब वो समय आएगा महोदय, तो आप भी अपने दिल में ये जज्बा रखिएगा और रेलवे मार्ग गोदाम के श्रमिकों के साथ इंसाफ करने का काम करिए। जब ये 23 मार्च को बैठक हुई, हमने वो पत्र जो उनको भेजा था वो भी मैंने उस मीटिंग में दिखाया। और देखिए होता क्या है कि जब आपके, हमारे, किसी के घर में जब मुसीबत आता है, जब संकट आता है, जब कोई विपदा आती है, उस समय हमारे घर परिवार का कोई मेंबर जब आगे बढ़ के उस संकट में पूरे परिवार को सुरक्षित करता है, तो वो पूरा परिवार हमेशा के लिए उनका आभारी हो जाता है। और संकट की घड़ी में पता चलता है कि हमारे परिवार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूरे परिवार को सुरक्षा दे सकता है, इस संकट की घड़ी से उसको निकाल सकता है। यही हुआ जब पूरा हिंदुस्तान ठप पड़ गया। उस समय लोगों को पता चला कि डॉक्टर की क्या महत्व होती है, हॉस्पिटल का क्या महत्व होता है, भारत को सही दिशा देने के प्रशासन को क्या महत्व होता है। और लोगों को ये पता चला, सरकार को ये पता चला कि जब आपत्ति आती है तो भुखमरी से बचाने के लिए अपने कंधे पर देश का बोझ ढोने के लिए और लोगों को जीवित रखने के लिए अगर कोई है तो रेलवे मार्ग गोदाम के श्रमिक। स्पष्ट तरीके से सरकार को भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका, आपका योगदान के बारे में पता चला। और जब मैं उस बैठक में इन बातों की चर्चा कैबिनेट की बैठक में कर रहे थे, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, हम सभी लोग, तो भारत के श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी, माननीय श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में, रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और आपके संगठन के बीच, उन्होंने 13 की 13 मांगों को स्वीकृति देने का काम किया। और उन्होंने उस बैठक में कहे, बाई लेटर में है, लेटर क्योंकि डिस्प्ले में फट रहा है तो आपको उतना पता नहीं चल पाता, जितना रेड मार्क किया हुआ है, जितनी मैं बातें कह रहा हूं, ये रेड मार्क के भीतर की बातें रिटेन में उस चिट्ठी में लिखा हुआ है। आप लोग, कई लोग उसमें पढ़ेंगे। श्रम मंत्रालय ने हमारी 13 मांगों के साथ स्वीकृति दी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस त्रिपक्षीय बैठक में भारतीय रेलवे मार्ग गोदाम श्रमिक संघ ने रेलवे मार्ग गोदाम के श्रमिकों से जुड़ी हुई समस्याएं और जो 13 मांग पत्र रखा है, उसके हमारी श्रम मंत्रालय इनके हर मांग के साथ एग्री करती है और इन रेलवे मार्ग गोदाम के श्रमिकों को इनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। उस बैठक में भारतीय रेल के जो प्रतिनिधि मंडल आए हुए थे, जो पदाधिकारी रेल मंत्रालय से आए हुए थे, उन्होंने उस बैठक में ये कहा कि इसी तरह की बैठक पहली बार 28 अक्टूबर 2003 में हुई थी और उस समय जो भारतीय रेलवे मार्ग गोदाम के श्रमिकों को जो सुविधाएं दे सकती थी, उसको देने का उन्होंने काम किया। अब जबकि न्यू लेबर कोड आ गया है, जितनी बातें भारतीय रेलवे मार्ग गोदाम श्रमिक संघ ने इस बैठक में रखे, हम भी, रेल मंत्रालय भी रेलवे मार्ग गोदाम के श्रमिकों की समस्याओं के साथ सहमत करती है। और भारतीय रेल के जो कंपोनेंट अथॉरिटी है, जो पॉलिसी मेकिंग करने वाले हैं, जो हमारे रेल मंत्री हैं, उनके साथ बैठक कर करके इनकी मांगों को हम लोग इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। ये हमारे लिए कितनी बड़ी सफलता है। जो देने वाला है वो भी माना कि इनकी मांग जायज है और जिनके नेतृत्व में ये बैठक किया गया, उन्होंने फैसला सुनाया कि 13 के 13 मांग इनको प्राप्त होना चाहिए, इसके लिए इंप्लीमेंट किया जाए। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता 23 मार्च 2021 के त्रिपक्षीय बैठक में। आपने देखा, जब ये बिल पेश होने के बाद, हमारी त्रिपक्षीय बैठक होने के बाद, श्रम मंत्रालय ने निर्णय लिए कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उन सभी को डाटा इकट्ठा किया जाए
उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए उन्होंने विशेष कोड जनरेट किया और हमारी बैठक जब उनके साथ हुई, उन्होंने भारतीय रेल को यह निर्देश दिया कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की अध्यक्षता में हिंदुस्तान के सभी माल गोदाम पर कैंप लगा करके सभी रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को उनका रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि जब तक भारत सरकार के पास आपका रजिस्ट्रेशन, आपका डॉक्यूमेंट, आपका डाटाबेस नहीं रहेगा तो जो प्राप्त हुआ है वो आप तक पहुंचने का काम नहीं हो सकता, है ना। हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, सभी लोगों के अथक प्रयास से लगभग 6 जोन के अंतर्गत में रेलवे माल गोदाम में सफलतापूर्वक कैंप लगा करके उसका रजिस्ट्रेशन का काम शुभारंभ हुआ और उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही थी और हमारे नए जो इस बार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने आदरणीय बीके त्रिपाठी जी, उनके साथ हमारा रेल मंत्रालय में बैठक हुई। हमने 23 मार्च की बैठक में जो निर्णय लिए गए, जो रेल मंत्रालय ने हमारी मांगों के साथ सहमति किए, उसके बारे में उनके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और उन्होंने हमसे आग्रह किए, आदेश भी दिए कि आप जितने माल गोदाम के श्रमिक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किन किन माल गोदाम में किस प्रकार की समस्या है, क्या क्या उनको पैसा मिलता है, क्या क्या चीजों में सुधार करना है, कैसे सब कुछ तय करना है, उसका पूरा सर्वे रिपोर्ट जो है आप मुझे जमा करने का काम करें। यह हमारा रेलवे माल गोदाम की विभिन्न जगहों पर जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था, हमारे सभी पदाधिकारी के नेतृत्व में, चाहे वो झारखंड प्रदेश हो, हरियाणा हो, बिहार हो, नई दिल्ली हो, तमाम ऐसे स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन हुआ और रेल मंत्रालय के आदेशानुसार उनका रजिस्ट्रेशन का काम हमारा चल रहा था। इन सभी चीजों को कंप्लीट करने के बाद दूसरी बार हमारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष महोदय के साथ हम वो लगभग 6 जोन का 80% उसका सर्वे रिपोर्ट पूरा फाइल लेकर करके उनके पास हमने जमा करने का काम किए और उन्होंने आश्वासन दिया और इसलिए भी जमा किए कि जब हमारी बैठक जो हमारा रेट फिक्सेशन करने का है, तमाम मुद्दा को लेकर के जो त्रिपक्षीय बैठक में जो निर्धारित हुआ, उसके लिए जो सड़क रेल मंत्रालय ने ये अनुरोध किया कि कंपोनेंट अथॉरिटी रेल मंत्री के साथ ये बैठक करके इम्प्लीमेंट होगा, तो मैं ये सारा रिपोर्ट उनको इसलिए मैं जमा किया हूं कि वो बैठक जो होगी उसमें वो भी पूरी तैयारी के साथ निर्णय लेने की स्थिति में आई और हम उनको भरोसा देके आए हैं कि इस महीने के लास्ट तक में 6 जोन के बाद जो बाकी हमारा जोन बचा हुआ है उसका भी हम लोग रिपोर्ट सबमिट करने का काम करें। अभी क्योंकि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का रेट फिक्सेशन कराना है, वेतनमान तय कराना है, उनको मेडिकल की सुविधा दिलानी है, तमाम उनको रेलवे कर्मचारी का दर्जा दिलाना है, इसलिए हमारे संगठन के नेतृत्व में और हमने देश के विभिन्न पार्टियों के सभी सांसदों को हमने इसमें जोड़ने का काम किया, चाहे वो कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हो, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हो, आम आदमी पार्टी के सांसद हो, सभी सांसदों को, लगभग 35 सांसदों को आपके समर्थन कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हक अधिकार प्राप्त हो, आपको ज्यादा से ज्यादा वेतनमान लागू हम करा सके, इसके लिए मैंने देश के लगभग 35 सांसदों के आपके समर्थन में उनको अपने एक साथ कर लिया है। उनको मैंने 7 दिन 10 दिन रह कर उनकी आपकी हर समस्याओं को कैसे अवगत कराया जाए, किस तरीके से आपको बिचौलियों से हटा करके सीधे रेल मंत्रालय के साथ जोड़ करके आपका भविष्य सुरक्षित किया जाए, उन सभी बातों से जब मैंने उनको अवगत कराया तो मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे देश के विभिन्न सांसदों का। उन्होंने कहा कि जब बैठक की तिथि आप निर्धारित करिए, हम सभी सांसद
आपके रेलवे माल गोदाम श्रमिक को बेहतर से बेहतर वेतन मान निश्चित हो, उनका भविष्य सुरक्षित हो। हम सभी लोग आपके साथ लग करके वहां पर इस बैठक को सफल कराने का काम करें। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे जुझारू आज आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी हैं, उनको जब मैंने कहा कि इस तरीके का ये परियोजन लेकर के है, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बैठक की तिथि तय करो, नहीं तो मैं रेल मंत्री को अपने पत्र के माध्यम से लिखता हूं कि तुरंत का बैठक तय करके जो 23 मार्च 2021 को आपके मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के द्वारा तय किया गया है उसको जल्द से जल्द लागू कराने का काम करें। ऐसे भी महानुभाव जो शोषित पीड़ित श्रमिकों की आवाज लेकर करके हमेशा आगे चलकर उनको साथ देने के लिए उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमने देश के हमारे वरिष्ठ मंत्री और हमेशा गरीब शोषित पीड़ित की आवाज को बुलंद करते हैं और देश में ऐसा इकलौता मंत्री और नेता है जिनका पक्ष और विपक्ष दोनों इनकी तारीफ करते हैं, हमारे नितिन गडकरी, जिनका नागपुर के महाराष्ट्र के उद्घाटन में हमने उनको आमंत्रित किए और उन्होंने कहा कि जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी हम पूरी ताकत के साथ आपके तरफ से भारत सरकार के रेल मंत्रालय में रेल मंत्री को बुला करके आपको बेहतर से बेहतर आपका वेतन मान तय हो, आपको सारी सुविधा मिले, हम आपके साथ हैं। इस तरीके से प्रदेश भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को भी हमने जोड़ने का काम किया, चाहे हमारे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी हों, अभी त्रिपुरा के नए जो मुख्यमंत्री बने हों वो हों, कई मुख्यमंत्री जी से पत्राचार करके उनका समर्थन हमने लिया है। और ये सभी चीज हम लोग अगली बैठक जो हमारी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो बैठक का सारा प्रारूप बना करके सब कुछ तैयार करके हमने रखा है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ हम लोग जब दिल्ली की ओर कूच करेंगे और एक सप्ताह वहां बैठेंगे तो 7 दिन के बाद अगला दिन 8वां दिन आपका बैठक तय होकर करके, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश में अगर किसी कर्मचारी को सबसे ज्यादा मजदूरी उनको वेतनमान मिलेगा तो हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को आपको अपने काम को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। आपका संगठन और भारत सरकार के सभी सांसद जितने भी लोग हैं, जितनी लोगों से हमने ये बातें रखी, चाहे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन महोदय हो, सभी लोग चाहते हैं कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का उनका बेहतर से बेहतर, जो भारत के 177 साल का इतिहास रहा भारतीय रेल का, वो ब्रिटिश शासन काल से जो हमारे पूर्वज लोग काम कर करके इस देश को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो बनाने का काम किए, जो खून पसीना लगा करके सींचने का काम किया, वो हमारे पूर्वजों के खून पसीने के बूंद बूंद की हिसाब लेकर करके और आपको बेहतर जीवन देने का काम हमारे राष्ट्रीय महामंत्री के नेतृत्व में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ करने का काम करे। कुछ हमारा जब घर में बहुत बड़ी खुशहाली आती है, जब बहुत बड़ा अनमोल तोहफा आता है, तो घर को मजबूत भी करना पड़ता है, उसको बढ़िया दरवाजा भी लगाया जाता है, उसमें बढ़िया ताला भी लगाया जाता है और मजबूत हमारे परिवार के सदस्य लोग को आगे किया जाता है, इसको सुरक्षा देने का काम करना, इसको किसी प्रकार के बिचौलियां या बाहर के लोग लूट खसोट नहीं कर पाए, इसलिए तुमको तटस्थ रहने की आवश्यकता है। हम जब वहां से इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करके जब हमारा बैठक में तय हो गया, भारत के सभी पार्टियों के सांसदों का समर्थन आपके पास आ गया, तो कोई लड़ाई बच गया क्या? बताइए, कोई लड़ाई बच गया क्या? तो जो हम लाने जा रहे हैं, हमारे एक एक श्रमिक को जागरूक रखना पड़ेगा, नहीं तो बीच में ही ऐसे लोग हैं जो उसको लूट खसोट करने का काम करेंगे और सही लोगों तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी किस तरीके से जो हमारा
1996 से जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे पिताजी, आपके पिताजी ने तपस्या करके इतना बड़ा काम करके किए हैं, उसका जो अंजाम आने वाला है उसको किस तरीके से हम लोग पालन करें, कैसे वो बड़ी सफलता को लोगों तक पहुंचाने का काम करें, इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी आपको अवगत कराएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का जो नेतृत्व, जो निर्देश हमें मिलेगा, हम सभी बेटा उसको अच्छे तरीके से पालन कर करके लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।